हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो फ्रेंड्स, होम क्वीन निशा में आपका स्वागत है मेरे चैनल। मेरा नाम निशा है। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग है। आज है मकर संक्रांति। तो सबको सबसे पहले तो मकर संक्रांति की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दिन की शुरुआत बढ़िया से ब्रेकफास्ट के साथ। तो आज मैं बना रही हूँ बथुए के पराठे, और वही रोज़ाना की तरह उठी और पूजा वगैरह करने के बाद तो मॉर्निंग में यही रहता है कि हाई नाश्ते में क्या बनाओ। सबसे पहले हर एक लेडीज़ का यही रहता है कि जब तक पेट भर के सबको नाश्ता ना करवा दे तो तब तक वही होता है कि मॉर्निंग की शुरुआत हुई नहीं है हमारी। तो चलिए, ये बातें तो होती रहेंगी। तो आज मैं बना रही हूँ नाश्ते में बथुए के पराठे। ये बथुए को मैंने कट करके स्टोर करके रख रखा था कई दिन से। तो बस फिर वही मेरे दिमाग में आ गया कि चलो आज बथुए के पराठे बना लेते हैं। तो बथुए को धो के मैंने छन्नी में छान लिया था, और मैंने आटा ना ज़्यादा नहीं लेना था, क्योंकि वही सुबह के टाइम सब एक एक पराठे ही लेते हैं। तो बस एक कार्तिक ही 2 पराठे खाता है, तो ज़्यादा आटा नहीं गूँदना था। और इसमें मैंने बथुआ ऐड करा है, नमक डाला है, मिर्च डाला है, और सारे ही काम डाले हैं। तो क्या होता है, ठंड इतनी हो रही है ना फ्रेंड्स, के मन करता है बस निकलो ही ना आप लोग। हम मतलब हर एक लेडीज़ का दिल ये करता है। लेडीज़ का क्या है यार, सबका ही करता है कि रज़ाई में लेटे ही रहें। बट क्या होता है, रज़ाई में लेट जाओ तो फिर वही है, काम लेट पे लेट हो जाता है। तो बस वही है कि रज़ाई को त्याग करना। फिर मैं तो उठ गई थी, मैंने को लगा नहीं, अगर मैं और ज़्यादा लेटूंगी तो फिर काम लेट हो जाएगा। तो बस यहाँ नाश्ते की तैयारी में लग रही हूँ। आटे को अच्छी तरीके से डो रेडी करूँगी, क्योंकि क्या होता है, जब तक आटा अच्छी तरीके से रेडी नहीं होगा ना, तब तक हमारा पराठे बनाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ आटा वगैरह रेडी हुआ है, और अभी मैंने यहाँ चाय भी बनने रख दी है। तो क्या होता है ना, मैं जो जिस भगोने में दूध होता है ना, मैं उसी में ही चीनी पत्ती अदरक वगैरह डाल देती हूँ। क्या होता है, फिर दूध की ना भगोने में जो भी कुछ लगा होता है वो उसी में ही मेरी चाय, मेरी हस्बैंड की सुबह की चाय, हम दोनों की तो इसी पतीले में बनती है। तो बस अभी सुबह के टाइम तो मैं सिर्फ हस्बैंड जी के लिए नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि उनको शॉप पे जाना है और बच्चे दोनों सो रहे हैं। और बस मंडे से हमारा रूटीन बनेगा दोबारा से वही, क्योंकि कई कई दिन की छुट्टियों के बाद बच्चे फाइनली स्कूल जाएंगे। तो बस इनके लिए एक पराठा बनाने के बाद फिर मैं भी चाय ले लूँगी, और इसके बाद लगूँगी घर के कामों में। तो वही है, काम यही है। आज मकर संक्रांति है तो ज़्यादातर खिचड़ी बनती है, और खिचड़ी दान दी जाती है ना। तो वही खिचड़ी तो बच्चे बहुत रेयर ही खा के राजी होते हैं, तो इसकी जगह मैं बना लूँगी। आज ना मैंने सोचा है पुलाव बनाऊँगी, तो बच्चे भी खुश होकर खा लेंगे, हम भी खा लेंगे। तो मैं और मेरे हस्बैंड तो खिचड़ी वगैरह खा लेते हैं। बट क्या होता है ना, बच्चों का ऐसे ही रहता है, बच्चे बड़ा मुश्किल, बच्चों को क्या होता है ना, बच्चों को ज़्यादा चटपटी चीज़ें चाहिए होती है। तो बच्चे खिचड़ी और दलिया खा के तो बिल्कुल राज़ी नहीं होते, मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं होते। तो इसी वजह से ना मैं उनके खाने में सारे, मतलब जो चावल बनाऊंगी ना, तो सारी ग्रीन वेजेस डाल दूँगी। क्या होता है कि सर्दियों में एक तो सब्जियां इतनी सस्ती हुई पड़ी हैं ना, कि आप खूब ग्रीन वेजिटेबल खाइए, और जो कि हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, और बच्चों की हेल्थ के लिए भी क्या बहुत अच्छा है। बट क्या करें, बच्चे ना मानते नहीं हैं बच्चों को। तो मैं तो चावलों में या पाव भाजी बना लो, भाजी में इस तरह से सारी सब्जियां डाल देती हूँ। तो आज मैं वही सोच रही हूँ कि मटर और वेजिटेबल डाल के ना आज मैं चावल बनाऊँगी बच्चों के लिए और अपने लिए। तो वही हो जाएगा कि बच्चों के भी मन की हो जाएगी। और आज सब्जी रोटी कुछ नहीं बनानी। थोड़ा सा ऐसा लगता है ना, जिस दिन सब्जी रोटी नहीं बनती, कि हाय बहुत सारा काम हमारा हल्का हुआ पड़ा है। तो ये मैंने बस सुबह उठी थी, तो बस ये थोड़े से बर्तन हो रहे थे तो धुले रखे हुए थे, तो इनको सबसे पहले लगा लूँगी। वही किचन के काम की स्टार्टिंग मेरी, घर के काम की स्टार्टिंग मेरी किचन से ही होती है। तो सबसे पहले मैं किचन के ही सारे बर्तन वगैरह लगाती चलूँगी, एक एक सारी ड्रॉर्स वगैरह को, जो भी मेरे को काम दिखता जाता है ना, मैं साथ के साथ पूछती जाती हूँ। क्योंकि वही रहता है ना, क्योंकि कहीं से छुटेगा तो फिर अपने आप को ही काम ज़्यादा दिखेगा। तो जहाँ जहाँ से मेरे को गंद और डस्ट वगैरह दिखती जाती है, तो मेरे हाथ में तो जब मैं काम करती हूँ एक कपड़ा ज़रूर रहता है किचन के क्लीनिंग करने के लिए। तो बस वही कर रही हूँ यहाँ पे, ये सारी डस्टिंग वगैरह करती चल रही हूँ। और ये मैंने ना केटल रख रखी है, इसमें क्या होता है कि मतलब गर्म पानी जब मन करे आप गर्म कर लीजिए। तो ये मेरी बाहर ही निकली हुई है। तो ये म्यूजिक ना, अभी परसों क्या हुआ था कि ये हो रहा था पानी 2 दिन के लिए जाएगा, तो इसमें बस पानी भर के रखा था। तो इसको भी अब मैं ना, पानी तो मैंने सफाई में यूटिलाइज़ कर लिया था, तो बस अब म्यूट जग को मैंने फिर
इसका पानी सुखा के ना उल्टा करके फिर मैंने फाइनली उसी जगह रख दिया था, यहाँ पे इस कॉर्नर में। यहाँ मेरे जो भी एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं बड़े बड़े, वो मैं इनको इधर, ये मेरा छोटा सा स्टोर टाइप ही समझ लो किचन का, तो इसमें रख देती हूँ। और बस अब ये जो भी है थोड़ा किचन को मैं क्लीन करती चल रही हूँ जहाँ जहाँ मेरे हाथ जा रहा है। और वही है, मैं नीचे शॉप पे चली गई थी तो फिर मेरा काम ना थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो बस नीचे से ही आई थी अभी मैं, और अब आके लगी हूँ मैं किचन में। तो फ्रेंड्स अभी कपड़े बहुत सारे हो रहे हैं, सर्दियों के कपड़े आपको पता ही है कितने हो जाते हैं, डबल डबल लेकर चलो हर एक के, तो 4 जने 5 जने एक मम्मी को लगा के तो सबके ही कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं। तो बस वहाँ मैंने मशीन लगा दी थी, और वही रहता है मेरा कि बस जब काम की स्टार्टिंग हो तो सारी तरफ से ही काम समेटती हुई चलूँ। तो क्या होता है, अपना भी काम रूटीन में यही रहता है कि बस घर का जब काम स्टार्ट करो तो किचन में से ही स्टार्ट करो। जो भी सारा गंद है सबसे पहले किचन साफ़ हो जाती है, और फिर क्या रहता है कि रूम्स रह जाते हैं, तो अपने आप को भी बाद में ये लगता है कि हाय यार अभी काम हमारा हल्का है, किचन में कुछ नहीं करना। तो आज मेरे को चावल बनाने हैं तो वो मैं थोड़ा लेट बनाऊंगी, तो उससे पहले मैं सोच रही हूँ मैं कर लूँ पूरे घर की क्लीनिंग, और कपड़े वगैरह सारे मैं धो लेती हूँ। तो यहाँ ये जो अभी चाय वगैरह के बर्तन हुए थे ये भी मैं साथ के साथ साफ़ कर रही हूँ। तो किचन में तो यही रहता है ना कि जितनी बार भी आती हूँ ना, बर्तन तो मैं साफ़ करती ही जाती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि ढेर बर्तन तो बिल्कुल भी मेरे को अच्छे नहीं लगते। क्योंकि जब बर्तन सिंक में ढेर हो जाते हैं ना, एक तो किचन ऑटोमेटिकली इतना गंदा लगता है कि हाय कितनी गंदी किचन हुई पड़ी है। तो बस इसी वजह से मैं अपनी किचन में तो बर्तनों को साथ के साथ, मेरी कोशिश ये रहती है मैं जितनी बार भी आऊँ किचन सिंक मेरा बिल्कुल साफ़ रहे, खाली रहे, जो कि मेरे को बाद में बर्डन ना पड़े। तो बस यहाँ मैं मशीन में से एक लॉट निकाल के दूसरा लॉट डाल आई थी, और अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे अपने रूम की सबसे पहले क्लीनिंग। तो आज क्लीनिंग कुछ ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि परसों मैंने डीप क्लीनिंग करी थी थोड़ी सी, और बस सबसे पहले मैंने स्टार्ट करी है डस्टिंग। तो क्या होता है, डस्टिंग से स्टार्टिंग कर दो तो ये रहता है पहले डस्टिंग करो, फिर बेडशीट वगैरह लगाओ अच्छे से, और फिर इसके बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो थोड़ा सा कंबल की जो बिछाया था थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, बस इसको ही ठीक कर दूंगी, दबा दूंगी, क्योंकि इसमें रात को ही हम हस्बैंड वाइफ सोने के लिए आते हैं, तो बस ये ज़्यादा गंदा नहीं होता। और ये कंबलों को मैं तय करके 2 कंबल लेते हैं, क्योंकि ठंड इतनी हो रही है, एक कंबल से गुजारा ही नहीं होता। तो एक तो थोड़ी मतलब हल्की वाली रजाई है, और इसके ऊपर ही हम ये कंबल डाल देते हैं, तो फिर ठंड बिल्कुल नहीं लगती। तो बस इस कंबल को मैं इसी पे ही बेड पे ही रख दूँगी, क्योंकि वही है दिन में भी सोना पड़ जाता है, तो फिर ये रहता है ना कि हाय अलमीरा से निकालो। तो मैंने अब ये आदत डाल ली है, मैं बेड पे ही ऐसे बिछा देती हूँ। तो बस अब ये बेड बेड मैंने ठीक कर दिया है अपने रूम का, और अब लग गई हूँ मैं घर की झाड़ू वगैरह लगाने में। तो जी जब किचन वगैरह मेरा पूरा क्लीन हो गया है अच्छे से, शेल्फ़ काउंटर वगैरह मैंने पूरा साफ़ कर दिया था, फिर इसके बाद अब मैं पूरे घर में झाड़ू लगाती हुई चलूँगी। और झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैंने सोचा चलो पहले मैं कर लेती हूँ कपड़े खंगाल लेती हूँ, क्योंकि देखिए कपड़े ना थोड़े से वैसे थे, मतलब कि आने जाने वाले थे, तो मैंने सोचा हाथ से खंगाल लेती हूँ, क्योंकि मशीन में खंगालने से वही है मेरे को थोड़े अच्छे लगते नहीं हैं आने जाने वाले। डेली वियर तो मैं खंगाल लेती हूँ, बट ठंड इतनी हो रही थी ना, तो बहुत ज़्यादा ही आलस आ रहा था मेरे को कपड़े खंगालने में। बट क्या करें, अगर आलस करती तो फिर मेरे ये कपड़े रह जाते। तो ये सारे कपड़ों को मैं खंगाल खंगाल के साथ के साथ ड्रायर करती जाऊँगी। और बस आज यही है कि कपड़े धोने के बाद थोड़ा काम ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हल्का हो गया है। तो जब तक ये ड्रायर वगैरह होएंगे मेरे कपड़े, तब मैं उसके बाद लगाऊंगी पोछा। तो कपड़ों का यही है कि खड़े मतलब कि ऐसे खंगालने से ना क्या होता है, एक तो मैं खुद नहीं गीली होती, वरना कई बार मैं स्टूल वगैरह रख के खंगालती हूँ ना, फिर मैं खुद गीली हो जाती हूँ, तो मेरे को उसमें मैं कंफर्टेबल नहीं होती। तो बस मैं खड़े होकर ही कपड़े खंगाल दूंगी यहाँ जितने भी हो रहे हैं। और अभी एक लॉट और मशीन में घूम रहा है, आज कपड़े बहुत सारे थे, तो 1-2 बारी के तो मेरे ड्रायर होके डल गए हैं। और बस देखिए मौसम भी, आप देखिए मौसम बिल्कुल ना सर्दियों में ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल कोहरा कोहरा सा। 11-12 बजे के करीब थोड़ी बहुत धूप निकलेगी, तो अभी 10 बज रहे थे। तो जब तक मैंने सोचा चलो कपड़े डाल लेती हूँ। और कपड़े सूखने में भी ना फ्रेंड्स 2-2 दिन लगा रहे हैं, मौसम ऐसा होने की वजह से ना। तो बस यहाँ कपड़े खंगाल के मैं इधर आ गई हूँ, और अब यहाँ बच्चों वाले रूम की भी ना कंबल को मैं तय करके रख दूँगी। और इनकी देखिए ये अलमारी इतनी मैसी हो रही है, तो अभी मेरे को ना टाइम नहीं लग पा रहा है बिल्कुल भी इनके रूम की मैं क्लीनिंग करूँगी। बहुत ज़्यादा गंदा कर रखा है इन लोगों ने ये रूम। तो अभी मेरे को जिस दिन भी टाइम मिलेगा मैं उस दिन पूरा वीडियो इस रूम की क्लीनिंग का बनाऊँगी। और यहाँ ये बेडशीट वगैरह थोड़ा सा ठीक करके
अब मैं लगा दूँगी यहाँ झाड़ू, और झाड़ू बस इस वाले रूम की रह गई थी, पूरे घर में लग चुकी थी। I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you I'd give my life away. Never leave me, never let me go. My summer love, be waiting for you, my love. My summer love, be waiting for you, my love. My love is forever yours. Forever yours. My love is forever yours. हाँ जी फ्रेंड्स, तो अब बारी आ गई है। पूरा घर का क्लीनिंग वगैरह का काम मैंने लगभग 11:30 पौने 12 हो रही थी तो मैंने निपटा लिया था। फिर इसके बाद अब फाइनली बनाऊंगी मैं अपने पुलाव, और वही है, सारी वेजेस को मैंने काट के अच्छे तरीके से धो लिया था, क्योंकि देखिए सर्दियों की सब्जियों में थोड़ा बहुत मिट्टी तो होती है। गाजर हो गई, गोभी हो गई, आलू तो बहुत ही ज़्यादा मिट्टी वाले होते हैं, तो बस उनको मैंने अच्छे से काट के धो लिया था, खूब हथेली से रगड़ रगड़ कर, और अच्छी तरीके से मसाले को भून लिया था। फिर इसके अंदर मैंने 3 टमाटर लिए थे, और टमाटर को भूनने के बाद इसमें फिर सोयाबीन डाली थी मैंने। सोयाबीन को भी थोड़ा सा भून लिया था, क्योंकि कार्तिक को और डुग्गू को बहुत अच्छी लगती है सोयाबीन वगैरह। भूनने के बाद फिर मैंने इसमें मटर ऐड करी थी, मटर को भी भून लिया है, गोभी भी डाली है। तो सारी वेजेस को मैंने अच्छी तरीके से भून लिया था। और जो मैंने चावल लिए थे ना, उनको मैंने भिगो कर रख दिया था थोड़ी देर, क्योंकि बिना भीगे चावल थोड़े से टाइट टाइट रहते हैं। तो बस कम से कम 10 मिनट तक चावल भीगने के बाद, इतनी देर में यहाँ ये मसाला भुना था, वहाँ चावल भी मेरे अच्छे तरीके से भीग चुके थे। तो जब चावल मेरे भीगे हुए रखे थे, तो उनको धोकर मैंने अच्छे तरीके से, और यहाँ पे मैंने इसमें मसाले वगैरह सारे ऐड कर दिए थे, जितना भी सामान जो डाला था मैंने सारी सब्जियों में। और भुनने के बाद इसमें मसाले वगैरह डालने के बाद अब फाइनली इसके अंदर मैं चावल ऐड करूँगी। ये देखिए, तो ये बन रहा है आज दोपहर के खाने में हमारे संक्रांत पे। तो बस अब यहाँ ये मेरे चावल बनकर रेडी होंगे। इतनी देर में मैं किचन का ये काउंटर टॉप भी साथ के साथ क्लीन कर देती हूँ। क्या होता है, क्योंकि अगर साथ के साथ आप साफ़ करते जाओ ना, दोपहर में भी मैं मतलब एक बार को बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ कर देती हूँ। क्या होता है कि शाम को जब उठकर आप किचन में आओ ना, तो हमें बिल्कुल गंदा ना लगे किचन, और बिल्कुल साफ़ सुथरा सा अच्छा लगे, और ख़ुद को भी अच्छी वाइब आए जब किचन को देखें हम। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे करूँगी अपनी इस वीडियो का एंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, और जो भी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जब तक के लिए कल मिलेंगे।